पशुओं में दूध की मात्रा व प्रसव बढ़ाने के लिए मिंजा खांड अब कैल्शियम से भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं नुशा सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले अब आम होते जा रहे हैं। कभी बस में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आता है तो कभी सरेआम कॉलेज छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट तक की जाती है। आलम यह है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को अकेले ट्यूशन तक पढ़ने नहीं भेजते। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन मंचलों पर लगाम कसने में असफल है या फिर लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों की असल वजह है? तो आज प्रदेश की जनता छेड़छाड़ के खिलाफ करेगी हल्ला बोल और देगी अपना मशवरा। तो कीजिए कॉल आज हल्ला बोल में छेड़छाड़ के खिलाफ। बिल्कुल, तो छेड़छाड़ के खिलाफ आज प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छेड़खानी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कई सारे कानूनों को बनाने की बात कही जाती है, उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो महिलाओं के साथ हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती है जो कि शर्मसार करती है। आज हम हल्ला बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ हो रही छेड़खानी की, और उसी पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके और बोल सके हल्ला। हमारे साथ सुरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे पहले दर्शक। जी सुरेंद्र, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो छेड़छाड़ के मामलों के लिए लेकिन हम छेड़छाड़ के मामले जो बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों में खौफ नहीं है किसी को छेड़छाड़ करने से पहले। आप देखिए, लगातार आपको हर जगह मंचले मिल जाएंगे जिससे कि छेड़छाड़ के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी अब हमारे साथ शुरू हो चुका है। दरअसल मामला ही इतना संवेदनशील है, चूंकि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और इसके खिलाफ जो है इसके लिए कानून बनाने की बातें भी प्रदेश सरकार करती है, लेकिन वो कानून कहाँ पर है और किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में प्रशासन को ना तो किसी तरह की जानकारी और ना ही जागरूकता। बिल्कुल, फरीदाबाद से अगले दर्शक हमारे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं। अक्षय, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में, बताएं। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जो मानसिकता है लोगों की, जब तक ये चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आए दिन हम केस सुनते रहते हैं, सब प्रशासन के ऊपर बोलते हैं कि हाँ उन्होंने सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं करी है, लेकिन जब तक ये मेंटालिटी लोगों की जो है वो चेंज नहीं होगी तब तक ये मामले रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षय, बहुत अहम बात उठाई आपने और यही बात हमने भी उठाई थी कि रूढ़िवादी मानसिकता का ये प्रतीक है किसी महिला, किसी स्त्री की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना। तो आज बोलिए ऐसे मंचलों के खिलाफ हल्ला बोल, ऐसे लोगों के खिलाफ हल्ला बोल जो इन मंचलों पर कार्रवाई करने से भी कतराते हैं, क्योंकि हल्ला बोल का मकसद यही है कि ऐसे सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोला जाए जो कि सो चुका है या जो कि सड़ चुका है। तो आज बोलिए हल्ला छेड़छाड़ की समस्या के खिलाफ। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं और इस समस्या से आप जूझ रहे हैं या आपके इलाके की कोई भी महिला जूझ रही है तो आप उस पर हल्ला बोले। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके जो आपका मशविरा है, जो आपका सुझाव है इस समस्या के खिलाफ और जिस तरह से आप इस सिस्टम
तो आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रदेश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां से ऐसे मामले ना सामने आए, जहां पर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बस में, सड़क में, कॉलेज में, तमाम जगहों पर छेड़खानी के मामले ना सामने आते हो। आप उन तमाम मंचलों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं और अपनी आवाज को कर सकते हैं बुलंद। उसके लिए आपको तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। दरअसल छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल हमारा ये भी है। क्या सिर्फ वो मंचले, क्या तमाम वही लोग जो छेड़खानी करते हैं, क्या केवल वही लोग जिम्मेदार हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारा प्रशासनिक अमला भी इसके पीछे जिम्मेदार है? बिल्कुल आशीष, इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार वही है जो वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं, वो देख रहे, तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है जी। जब तक वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि हाँ इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जो बाहर जाकर के क्या कर रहा है वो घर वालों को पता नहीं होता। लेकिन जब तक बाहर वाले टोकेंगे नहीं तब तक वो सुधरेंगे नहीं। तो बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया। तो ऐसी ही समस्याओं के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है, ऐसे ही लोगों की मानसिकता को जागरूक करने की, उसको बदलने की भी जरूरत है। और यही वजह है कि ये अहम मुद्दा हमने आपके सामने रखा है। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध, चाहे उसमें ईव टीजिंग ही क्यों ना शामिल हो, एक महिला न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उतनी प्रताड़ित और दुखी होती है। इसलिए जरूरत है हर महिला को गरिमा और सुरक्षा प्रदान करने की, और इस कड़ी में आप भी अहम योगदान दे सकते हैं ऐसे मंचलों के खिलाफ हल्ला बोलकर और ऐसे सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलकर जो इन मंचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपके भी योगदान की उतनी ही जरूरत है। हमारे साथ अगले दर्शक नवीन फोन लाइन पर जुड़े। नवीन, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार मैडम। ये जो मुहिम चला रखी है हरियाणा न्यूज ने, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे मीडियाओं का, आप मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया भी करता हूँ कि इस तरह की मुहिम चलाकर एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरह से जो जागरूक किया जा रहा है लोगों को। मैं काफी एनजीओ को भी इनवाइट करना चाहूंगा कि एनजीओ सेल्फ डिपेंडेंस, जो अगर कोई इस तरह से कोई छेड़छाड़ होती है तो हो सकता है कि वो खुद ही इस तरह का निपटे वो मामला। तो मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हरियाणा न्यूज के सभी मीडिया वालों का। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हौसला अफजाई के लिए भी आपका, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना भी ये कार्यक्रम अधूरा है। हमारे साथ अगले दर्शक रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैडम जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों की मानसिकता है ना, वो मानसिकता से जिम्मेदार है लोगों की कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के मामले बढ़ने के लिए। क्योंकि लोगों की जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तो वो छेड़छाड़ के मामले नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो बोलिए, ऐसी ही मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ हल्ला बोल जो महिलाओं को गंदी नजरों से देखते हैं, और साथ ही ऐसे लोगों की चुप्पी पर भी आप सवाल खड़े कर सकते हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं जो इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते तो हैं लेकिन कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, कोई कार्रवाई वो करना नहीं चाहते हैं, किसी तरह के विवाद में वो कहते हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही लोगों की मानसिकता को जागरूक करने के लिए और ऐसे मंचलों की मानसिकता के खिलाफ बोलिए हल्ला। प्रदेश के किसी भी हिस्से में, शहर में आप हो और इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हो और आपकी आंखों के सामने इस तरह की कोई समस्या है तो उससे इस मंच के जरिए साझा करें और बोलिए इस समस्या के खिलाफ आज हल्ला बोल में। बिल्कुल, तो मंच आपका ही है जिसके जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के लिए सिस्टम के खिलाफ जो है हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल आज हमने काफी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा उठाया, महिलाओं से छेड़छाड़ का मुद्दा। दरअसल कई सारी घटनाएं प्रदेश में सामने आती है, देश में सामने आती, रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन भी इसके पीछे जिम्मेदार नजर आता है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, प्रशासन उस समय पर मुस्तैदी जरूर दिखाता है, लेकिन आखिरकार वो मुस्तैदी जाती कहाँ है? और अगर सचमुच में प्रशासन मुस्तैद होता तो क्या इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं? उसी सिस्टम के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके। हमारे साथ संदीप अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, स्वागत है आपका। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून है वो बना दिए जाते हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता। अगर इस कानून को लागू किया जाए, थोड़ा सख्ती दिखाई जाए तो इन मामलों को ना काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी हद तक मामलों को जो है ठीक किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक कमी भी साफ नजर आ रही है और उसे ही दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर वो दुरुस्त होगी तो शायद जो ये घटनाएं लगातार दिन ब दिन बढ़ती हैं, दिन में जहां 3-4 मामले, 5 मामले एक क्षेत्र से सामने आते हैं, शायद उन मामलों में कमी आए। बिल्कुल, आपके टीवी स्क्रीन पर दरअसल जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें हैं पलवल
के एक जेबीटी कॉलेज की यहाँ पर आईटीआई में पढ़ने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ पढ़ने वाले एक सहपाठी से छेड़छाड़ के मामले में। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई इस मानसिकता का शख्स हो तो वो अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, अशिक्षित हो। एक ऐसा पढ़ा लिखा तबका भी इसमें सक्रिय होता है जो कि शिक्षित समाज की श्रेणी में आता है, शिक्षित वर्ग की श्रेणी में आता है। तो बोलिए ऐसी ही मानसिकता के खिलाफ हल्ला बोल, आज हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, उनको गरिमा और उनका जिस तरीके से शोषण आए दिन समाज में हो रहा है उसके खिलाफ आपकी सक्रियता की भी बहुत जरूरत है। झज्जर से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ कपिल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी रोहतक का मामला सामने आया था कि रोहतक में जो बस में छेड़छाड़ हुई थी, क्या वो इस तरीके से क्या सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं क्या? मतलब कि जो छेड़छाड़ क्या सिर्फ महिलाओं पर इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छेड़छाड़ के खिलाफ करें आप हल्ला बोल आज इस समस्या के खिलाफ, क्योंकि आए दिन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मांगेराम इस बीच हमारे साथ हमारे अगले दर्शक। मांगेराम जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मांगेराम जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मांगेराम जी बहुत बोल रहा हूँ। बताएं सर, सुन पा रहे हैं आपको? सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। सुन पा रहे हैं मांगेराम जी, सुन पा रहे हैं। चलिए, लगता है इनसे आगे बातचीत जारी करना संभव नहीं हो पाएगा। अपने तमाम दर्शकों से एक बार फिर से ये अपील करना चाहेंगे कि कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम सुनकर हमें रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि इससे आपका जो संपर्क है वो टूट सकता है, जैसा कि अभी मांगेराम के साथ हुआ है। उनसे हमारी बातचीत संभव नहीं हो पाई है, तो कृपया अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करें उस वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। बिल्कुल, तो आज हम हल्ला बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ हो रहे छेड़खानी की घटनाओं की। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं, मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है और इस पर आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके और अपनी आवाज को कर सके बुलंद। महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला लगातार बढ़ रहा है। पलवल में जेबीटी कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़खानी की गई और ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़खानी ना होती है। बस, सड़क, कॉलेज, हर जगह पर मनचले मुस्तैदी के साथ नजर आते हैं और यहाँ पर प्रशासन फेल दिखाई देता है। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर अपनी राय रखें। मैं पवन कुमार बोल रही, शांति नगर से, कुरुक्षेत्र से जी सर। जब देखी नहीं होगी ना जी, तब तक ये घटनाएं ऐसी होती रहेंगी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से अपील करेंगे जब भी फोन करें टीवी की आवाज को कम कर लें और उसके बाद ही अपनी बात रखें। टीवी की आवाज को सुनकर कृपया रिस्पांस ना करें। यहाँ पर आपकी राय को हम सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे। लेकिन आज अगर बात की जाए, महिलाओं का मुद्दा हमने उठाया। महिलाओं के साथ जिस तरह से छेड़खानी की घटनाएं हर जगह पर, सड़क में, पार्क में, बसों में, हर जगह इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आखिरकार उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसी पर अपनी राय के साथ इसी पर आप हल्ला बोल सकते हैं और आखिरकार उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, उन तमाम मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं जिनकी कमियां आपको नजर आती हैं और आपको लगता है कि इन लोगों ने वादे किए थे, इन लोगों ने सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। तो आप तमाम सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। नंबर हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। जी हाँ, तो प्रदेश की जनता आज बोल रही है हल्ला। हल्ला बोल में छेड़छाड़ की एक ऐसी समस्या के खिलाफ जो कि समाज में कैंसर का रूप ले चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के पार भी उस पर हल्ला बोल जारी रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, और जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार छेड़खानी के मामले बढ़ रहे हैं उसके, और उसी से लगातार हम जुड़ा हुआ सवाल भी हम आपसे पूछ रहे हैं। लगातार दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं जिस तरह से निकल कर आई उसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर कमियां जरूर हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। छेड़खानी के अगर मामलों की बात की जाए, छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ एक क्षेत्र का ही मामला, बल्कि अब हर जगह बस, सड़क, कॉलेज, पार्क, हर जगह पर मंचलों की भरमार रहती है जो कि लड़कियों को छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह से मंचले तैयार है तो आखिरकार प्रशासनिक अमला तैयार क्यों नहीं है? क्यों आखिरकार कानूनी तौर पर इस तरह की सुविधाएं महिलाओं को नहीं दी जाती कि हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जाए, जिससे महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी होती है तो महिला उस बात की कंप्लेन कर सके। जी हाँ, तो कॉल करें आज छेड़खानी की समस्या के खिलाफ 011664500 1617 और 18 पर कॉल करके। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये महज उदाहरण है पलवल का जेबीटी कॉलेज, जहां पर 2 नाबालिग छात्रों पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तो सवाल ये है कि आखिरकार ये जो मानसिकता है लोगों की या छेड़छाड़ का जो मुद्दा है पूरे समाज में कैंसर की तरह पनपता जा रहा है। नाबालिग छात्र गिरफ्त में आ रहे हैं। अगर चाहे आप दुष्कर्म की बात कर ले, नाबालिगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ नाबालिग बल्कि बालिग भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल रहते हैं।
समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जहां पर औरतों को घूरती नजरें पीछा ना करे। तो समस्या के खिलाफ आज आप बोल सकते हैं, हल्ला बोल। कॉल करें 011664500161718। आपका एक एक कॉल ऐसे लोगों की मानसिकता पर चोट करने के लिए काफी है जो इस मानसिकता के साथ सड़कों पर उतरते हैं कि मौका मिलते ही वो महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता करेंगे। अंग्रेज हमारे साथ, हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अंग्रेज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम मैं हरियाणा न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम को अपने टीवी चैनल के जरिए उठाया है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मंचले पार्कों में और कहीं बस स्टैंड पे लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार को एक ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए जी। वो इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे होम गार्ड या कुछ पुलिसकर्मी हर समय पार्कों में और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में होने चाहिए, तभी इन पे शिकंजा कसा जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंग्रेज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से इस दिशा में कई प्रावधान किए गए हैं, कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों की धज्जियां उड़ते भी देर नहीं लगती है। तमाम ऐसे मामले, आप चाहे दिल्ली एनसीआर से सटे तमाम इलाकों की बात कर लें या फिर पूरे प्रदेश के किसी पिछड़े इलाके की बात कर लें, हर तरफ हर जगह आपको महिलाओं के खिलाफ अपराधों से भरी खबरें सुनने, पढ़ने और देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके सामने किसी महिला के साथ अभद्रता हो रही है तो चुप ना रहे, बोलिए ऐसे दूषित लोगों के खिलाफ हल्ला बोल, ताकि आपकी एक त्वरित कार्रवाई से एक महिला के चेहरे पर मुस्कान और विश्वास रह सकती है। छेड़छाड़ के खिलाफ आज आप करें हल्ला बोल, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करके। बिल्कुल, तो आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक फरीदाबाद से जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका सर। जी मैम, मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून तो कागज कलम पे तमाम बने हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनको हम जो है इस्तेमाल कहाँ तक करते हैं, या जो है अथॉरिटी उसकी जांच कहाँ तक करते हैं कि कागज कलम पर जो बनाया गया है वो ग्राउंड रियलिटी में कहाँ तक सच साबित होता है। सिर्फ न्यूज़पेपर में जो है नेता फील गुड कराते हैं और जो है क्रेडिट हासिल करते हैं। तो हमें उन अथॉरिटी को जो है चाहिए कि जांच करें ग्राउंड रियलिटी में। बिल्कुल कालू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरअसल अब से कुछ देर पहले हमने यही कहा था कि सरकार योजनाएं तो बना देती है, कानून तो बना देती है, लेकिन उनसे बच निकलने का जो रास्ता है वो भी बड़ी आसानी से तलाशा जा सकता है। प्रदेश में आखिर कितनी सुरक्षित है महिलाएं, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश की बात कर ले, पूरे देश की बात कर ले, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। छेड़छाड़ के तमाम मामलों के लिए आपकी नजरों में जिम्मेदार कौन है, ये सवाल तो हमने आपके सामने उठाई है, साथ ही अपील भी कि अगर आपकी आंखों के सामने इस तरह की कोई घटना हो रही है और आपको वहां पर त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि एक जागरूक इंसान ही समाज में बढ़ती इस बुराई पर रोकथाम लगा सकता है। तो कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए आज छेड़छाड़ की इस समस्या के खिलाफ। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं और चाहते हैं इस समस्या के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलना जो कि ऐसे मंचलों के खिलाफ सही समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आपके लिए हमने नंबर्स उपलब्ध करा दिए हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल कीजिए और बोलिए हल्ला बोला छेड़खानी की समस्या के खिलाफ। बिल्कुल, तो पलवल में जेबीटी कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी हुई। ये छात्रा से मारपीट के आरोप भी लगे हैं। आईटीआई के 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये केवल आईटीआई की बात नहीं, बल्कि क्षेत्र प्रदेश की अगर बात की जाए, प्रदेश के हर जिले से लगभग इसी तरह की खबरें हर रोज निकल कर आती हैं। छेड़खानी, रेप, बलात्कार जैसे कई मामले सामने आते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी, कब लगेगी, और प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। छेड़खानी से बढ़ते मामलों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? इसी पर आप अपनी राय के साथ हल्ला बोल सकते हैं और आवाज बुलंद कर सकते हैं। पुरोहित हमारे साथ अगले दर्शक। पुरोहित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम, जो आपके चैनल का पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके का आपने मुद्दा उठा रखा है जी। लेकिन मैम मेरा मानना है कि सरकार ने इसके लिए काफी योजनाएं बना रखी हैं, काफी मतलब मुहिम चला रखी है छेड़छाड़ को रोकने के लिए। जरूरत है तो उन योजनाओं को अमल में लाने की, उन पर मतलब सख्ती से काम करने की। जी बहुत शुक्रिया पुरोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे वो निर्भया कांड के बाद देश में एक कानून बनाने की जो लहर चली, उसके बाद भी ये जो कानून बने, उन कानूनों की भी धज्जियां उड़ाने वाले कम नहीं रहे। कभी नाबालिगों को विशेष यहाँ पर रियायत दी गई और उसके बाद लगातार ऐसे मामले सामने आए जहां पर जो नाबालिग है वो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। और जेबीटी मामले में भी 2 नाबालिग सामने है। रजनीश हमारे साथ अगले दर्शक। रजनीश, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जिस तरीके से छेड़छाड़ का आरोप लगते हैं लड़कों के ऊपर में, जी।
वो तो चलिए जायज है, अगर लड़कों ने ऐसे छेड़छाड़ का मामला किया तब तो आरोप जायज है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ इलाके में या फिर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ते वक्त या फिर बस में चढ़ते वक्त कभी ऐसा भी होता है कि लड़की या फिर कोई महिला जो है लड़के के मतलब शरीर से टच हो जाता है या फिर किसी तरीके से धक्का लग जाता है भीड़ भाड़ में, तो उस पर लड़के के ऊपर आरोप लगाते। तो क्या ये जायज है कि लड़के ने मतलब उस पर आरोप लगा दिया कि छेड़छाड़ का मामला हो गया? बिल्कुल रजनीश, और जहाँ तक आंकड़े बताते हैं ऐसा बहुत कम मामला जो है वो पुलिस थानों में दर्ज हो पाता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो या तो लड़के माफी मांग लेते हैं या फिर मामला जो वहीं पर निपटा दिया जाता है। लेकिन छेड़छाड़ के मामले, बलात्कार के मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे जब महिलाओं के साथ न सिर्फ शारीरिक बल्कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ITI के दो छात्राओं ने दरअसल दो नाबालिग छात्रों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, तो आज हमने हल्ला बोला है छेड़छाड़ की समस्या के खिलाफ। आपकी आंखों के सामने अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है, गुजरती है आपकी आंखों के सामने, तो गुजारिश ये है कि चुप ना रहे, बोलिए उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल, क्योंकि आपकी एक त्वरित कार्रवाई एक महिला के अंदर विश्वास और मुस्कान ला सकती है। बिल्कुल, फिलहाल आज हल्ला बोल में केवल इतना है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।